रात का समय था। घर के बाहर हल्की हवा चल रही थी और अंदर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आरव अपने कमरे में आराम से सो रहा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे दुनिया की किसी बात की कोई चिंता ना हो। बिस्तर के पास रखा उसका फोन अंधेरे में चुपचाप पड़ा था। अचानक बिना किसी आवाज के फोन की स्क्रीन चमक उठी। स्लीप एक्टिविटी, वॉकिंग, 2:32 AM। ये नोटिफिकेशन कुछ पल के लिए स्क्रीन पर चमकता रहा, फिर धीरे धीरे अंधेरा फिर से कमरे को निकल गया। आरव ने नींद में ही हल्की सी करवट ली, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस रात कुछ बदल चुका है। सुबह जब आरव की आंख खुली तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज की रोशनी पर्दे के बीच से अंदर आ रही थी। वो उठकर बैठा और आदत के मुताबिक अपना फोन उठाया। जैसे ही उसने स्लीप ऐप खोली, उसकी आंखें एक पल के लिए स्क्रीन पर ठहर गईं। 0232 AM, वॉकिंग 7 मिनट्स। आरव ने भौहें से कोड़ ली। मैं रात को उठा था? उसे कुछ याद नहीं था। वो तुरंत बिस्तर से उठा और कमरे को जांचने लगा। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद थीं, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा रात को था। शायद ऐप में गड़बड़ी है, उसने धीरे से खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो उसके शब्दों में था। उस रात आरव ने तय किया कि वो सच का पता लगाएगा। उसने कैमरा मोड में सेट किया और उसे टेबल पर इस तरह रखा कि पूरा कमरा रिकॉर्ड हो सके। फिर वो बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। रात कहराती गई। 3 बजे। कमरा बिल्कुल खामोश था। अचानक आरव का शरीर हल्की सी हरकत करने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया, फिर सीधा खड़ा हो गया। उसका शरीर अजीब था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल जड़, जैसे किसी ने उसे नियंत्रित कर लिया हो। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कमरे के उस कोने की ओर चला जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था। हर कदम में एक अजीब सी आंतरिकता थी। वो कोने में जाकर रुक गया और बस खड़ा रहा पूरे 3 मिनट तक, बिल्कुल बिना हिले। फिर वो धीरे से मुड़ा, वापस आया और बिस्तर पर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह आरव ने वीडियो देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को उस हालत में देखा और डर गया। ये मैं हूं? उसका गला सूख गया। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब वो बिस्तर पर लौट रहा था, एक पल के लिए उसकी आंखें खुली और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। वो नजर बिल्कुल सामान्य नहीं थी। अगली रात, इस बार डर और गहरा था। आरव ने फिर से रिकॉर्डिंग सेट की। दरवाजे के सामने एक कुर्सी लगा दी, जैसे वो किसी अनजानी चीज को रोक सकता हो। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद आने में समय लग रहा था। आखिरकार वो सो गया और फिर उसकी आंखें अचानक खुल गईं। वो हिल नहीं पा रहा था। स्लीप पैरालिसिस। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सब देख सकता था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल जड़ हो चुका था। तभी उसे महसूस हुआ, कमरे के कोने में कोई खड़ा है। आरव की नजर धीरे धीरे उस ओर गई। वहां एक लंबा अंधेरा साया था। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ कमरा और ठंडा होता जा रहा था। आरव चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो साया उसके बिल्कुल पास आ गया और उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, तुम सोते नहीं, तुम बस बदलते हो। आरव की आंखें फट गईं। अगले ही पल सब गायब। वो अचानक उठकर बैठ गया। कमरा खाली था। सुबह फिर उसने रिकॉर्डिंग देखी। इस बार वीडियो और भी ज्यादा डरावना था। वो कोने में खड़ा था, लेकिन इस बार वो किसी से बात कर रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। फिर अचानक उसने अपना सिर उठाया और धीरे धीरे मुस्कुराया, एक अजीब डरावनी मुस्कान। फिर वो सीधे कैमरे की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसने धीरे से कहा, अब मेरी बारी है।